जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिन में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंची। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात। दकोट इलाके में चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। इलाके में बारिश से हुई है भारी तबाही। रामबन में चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी की तेज धार से पुलिस ट्रांजिट बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। अधिकारी लगातार कर रहे हैं मुआयना। जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने की कमी। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों में गिराए राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटरबोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट के पास माधोपुर हेडवर्कर्स बैराज के 2 गेट टूटे। आसपास के गांवों में भरा पानी। करीब 50 लोग फंसे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से नवोदय स्कूल में फंसे 400 बच्चे। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नैना देवी इलाके में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान। हिमाचल के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे को पहुंचा नुकसान। बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर लगातार दूसरे दिन खतरे के निशान से ऊपर। जलस्तर। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक जाम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मुंबई के पास विरार में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंची। 6 घायलों की इलाज के दौरान हुई मौत। पीएम मोदी की आज से 5 दिवसीय जापान और चीन की यात्रा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए होंगे रवाना। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 7 साल के बाद जापान की करेंगे यात्रा। पीएम शिगेरू इशिबा के साथ पहली बार भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 30 अगस्त को पीएम शिगेरू इशिबा के लंच में होंगे शामिल। पीएम इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत भोज में होंगे शामिल। 1 सितंबर को होगा मुख्य शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है। भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ लागू। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों की खबर। यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अब भी खुले। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का बड़ा संदेश। कहा स्वदेशी के लिए पहल जरूरी। प्रेशर में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। बिहार वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। राहुल गांधी आज सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा की करेंगे शुरुआत। मुजफ्फरपुर में वोट चोरी को लेकर राहुल ने बीजेपी को घेरा। कहा गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल पहले सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को दो टूक। कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां घुसपैठे रहेंगे। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। पटना में सीएम स्टालिन और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने दोनों का जलाया पुतला। लगे स्टालिन गो बैक के नारे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर भड़की बीजेपी। कहा बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बना रही कांग्रेस। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी निकली गांधी परिवार। दिल्ली में सीपीआई नेताओं से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। सांसद डी राजा ने कहा वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़े। जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का ईडी पर आरोप। कहा मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया गया। स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाने को कहा। मैंने आपत्ति जताई। सभा से निष्कासित पूजा पाल बोली अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान सीखे। बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का फैसला। 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइक सवार की मदद से के लिए रुकवाया अपना काफिला। एम्बुलेंस बुलाकर घायल को भेजा अस्पताल। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में बने गणेश पंडाल के पीछे किया गया मर्डर। गुजरात के अहमदाबाद में निकोल एक्सटेंशन में इमारत की छत गिरी। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं।
एमपी के भीड़ में कलेक्टर पर बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने उठाया हाथ, सिक्योरिटी गार्ड ने किया बीच बचाव। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में भारी संख्या में भक्तों का आना जारी। अभिनेत्री जैकलीन पहुंची लालबाग के राजा के दरबार में। जैकलीन ने की गणपति की पूजा। गणेश उत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर में गणपति को किया स्थापित। बेटी ईशा दुएल के साथ की गणपति की पूजा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संग पूजा पंडाल में पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। आरिफ मोहम्मद खान ने की गणपति की पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाइटिंग से जगमगाए अयोध्या का श्री राम मंदिर। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पूजा पंडाल। भारी संख्या में देखने पहुंचे लोग। दिल्ली का JLN स्टेडियम करेगा भारत के पहले आउटडोर मोंडो ट्रैक की मेजबानी। सितंबर में होगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मोंडो ट्रैक से एथलेटिक्स को मिलेगी उच्च प्रदर्शन वाली सिंथेटिक ट्रैक। भारतीय पैरालंपिक कबड्डी और ओलंपियन नीरज चोपड़ा जैसे स्टार प्लेयर ने मोंडो ट्रैक बनाने की मांग की थी। वैश्विक आयोजनाओं के लिए पसंदीदा ट्रैक।